गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शंकु। ठीक है, ये भी ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ही है। शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन बोला जाता है, शंकु की आकृति जो है वो कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, जिसमें एक क्या होता है, वृत्तीय आधार होता है और एक शीर्ष होता है। ठीक है, शंकु जो है शंकु में क्या होता है, एक वृत्तीय आधार। ठीक है, एक उसका जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, एक वृत्त के रूप में रहता है और वही उसका क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, और उसका एक शीर्ष होता है। यह 2 रेखाखंडों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये शीर्ष कैसे होते हैं, 2 रेखाखंड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला, शीर्ष से यहाँ तक की पॉइंट को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, आधार की परिधि को जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड है वो उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। अब शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार केंद्र को, ठीक है, ये आधार केंद्र हो गया। ठीक है, आधार क्या है आपका, वृत्त है, और उसका जो केंद्र होगा, उस वृत्त का जो केंद्र होगा वह उस आधार का केंद्र होगा। ठीक है, और इस आधार केंद्र से शंकु के शीर्ष को जोड़ने वाला लाइन क्या होगा आपका, जोड़ने वाला लाइन या रेखाखंड उस शंकु पर यदि लंब है, ठीक है, उस शंकु पर यदि लंब बना रहा है, लंब हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, शंकु जो है वो लंब वृत्तीय शंकु कहलाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लाइन है अपन लोग का, ये शीर्ष और आधार केंद्र को यदि मिलाएंगे तो एक रेखाखंड हमें प्राप्त होगा, और यह रेखाखंड यदि शंकु पर लंब हो रहा है, लंब बन रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, जो शंकु है वो लंब वृत्तीय शंकु कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको यदि हम इधर बढ़ाएंगे तो ये शंकु पर क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है। लंब मतलब इसको प्रतिच्छेद करने वाला। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो लंब है। ठीक है, तो ये जो हमारा शंकु दिया गया है वो कैसे शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु है। समझ में आ गया। आप इस पे बोल सकते हैं, शंकु में आप मेहंदी जानते होंगे, मेहंदी का पोंगड़ी जो रहता है वो आपका शंकु होता है। ठीक है, शंकु का बोल सकते हैं, शंकु का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरीके से आप टोपी भी देखे होंगे, ऐसा ही वाला। ठीक है, वो भी आपका शंकु का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से और अनेक वस्तुएं हैं। ठीक है, वो क्या हैं, लंब वृत्तीय शंकु के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप कीप जानते हैं, कीप है ना, वो भी आपका शंकु का ही उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम शंकु का शंकु का पृष्ठीय जाल। देखिए शंकु का पृष्ठीय जाल क्या होता है ना, नीचे की शाखाओं की आकृतियों को देखिए। ठीक है, यदि हम शंकु को उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसके आधार के किनारे से काट लें, ठीक है, ये शंकु है ना, इस शंकु को हमने क्या कर दिया, जो पहले देखे थे उसको उल्टा रख दिया। अब यदि हम इस तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये हो गया, और उसके आधार के किनारे से, ये आपका आधार हो गया, वृत्त जो रहता है वो आधार होता है ना, तो यहाँ से यदि हम इसको काट लें, इस शंकु को काट लें, आधार के किनारे और उसकी तिर्यक ऊंचाई से काट लें, तो आपका जो शंकु का आधार जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा उसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है ये तो आपका क्या था, वृत्त है ना, आधार जो है वो वृत्त है। अब वृत्त में हम इस तरीके से ऐसे काटेंगे। ठीक है, वृत्त के एक हिस्से को काटेंगे हम इस तरीके से, तो आपका ये बनेगा, है कि नहीं। जैसे तरबूज को हम इसी तरीके से काटते हैं, है ना, तरबूज का एक हिस्सा जो है हम ऐसे काटेंगे तो हमें इसी तरीके से मिलेगा ना, और यदि उसको हम इसमें जमाएंगे, शंकु के आधार पर बनाएंगे, तो ऐसे गोला होगा। ठीक है, अब इतना को हम काट के निकालते हैं, इतना को,
ठीक है, तो हमें इस तरीके से वृत्त प्राप्त होगा। तो वही बोला जा रहा है, काट कर, हाँ, तिर्यक ऊंचाई और उसके आधार के किनारे से काट कर खोले तो वह दी गई आकृतियों के समान दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ शंकु के पृष्ठीय जाल में L इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड, ठीक है, L इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड और R इकाई त्रिज्या वाले वृत्त सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है, L है, और यहाँ पे ये जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या क्या है, R है। यही बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या R, आधार बोला जा रहा है, आधार मतलब याद रखेंगे वृत्त ना, की त्रिज्या R इकाई और उसकी तिर्यक ऊंचाई L इकाई हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और साथ ही साथ आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए ये दोनों क्यों चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल क्यों चाहिए, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता ही है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है ना। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आधार का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तभी हमें पूरे इस शंकु का क्षेत्रफल मिलेगा, है कि नहीं। तो वही बोला गया है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हमने चर्चा की है कि यदि शंकु को काट कर खोलते हैं तो हमें वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है कि नहीं। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है ना। शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा L इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल वर्ग इकाई। ठीक है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर आपका क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल दैट मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर हो। तो आधार का क्षेत्रफल पता चल गया आपको। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है कि नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात अभी बताई थी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो दोनों निकाले थे, इन दोनों को हम क्या कर दिए, यहाँ पे जोड़ दिया गया है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका पाई आर दोनों में है कि नहीं। यहाँ पे आर 2 है, तो यहाँ से हम पाई आर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आर, यहाँ देखिए यहाँ एल बचा है ना, और यहाँ पे आर बचा। तो एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः शंकु के संपूर्ण पृष्ठ जिसके आधार की त्रिज्या आर इकाई और तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल इकाई हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखेंगे शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है ना। इसको देखने से पहले आप थोड़ा सा ये पॉइंट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 361 में, ठीक है, नोट करके दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला दी गई है, इसको आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और
नोट्स जो बना रहे हैं उसमें इसको भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हमने क्षेत्रफल देखा, ठीक है। अब देखते हैं आयतन, ठीक है। वॉल्यूम उसका क्या होगा? तो शंकु और बेलन के आयतन के बीच के संबंध को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना। तो समान आधार और समान ऊंचाई वाला एक शंकु और एक बेलन बनाएंगे। देखिए, समान आधार और समान ऊंचाई वाला एक शंकु और एक बेलन बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका डायग्राम देखते रहेंगे, आकृति 28, ठीक है। शंकु को बारीक रेत से भरिए और फिर उसी रेत को बेलन में डाल दीजिए। क्या बेलन रेत से भर गया? तो आप यहीं से देखिए, इसकी आकार देखिए और इसका आकार देखिए। इसमें जितना रेत आपका आएगा उसको हम यदि बेलन में डालेंगे तो बेलन भर सकता है क्या? नहीं भर सकता, है ना। क्यों नहीं भर सकता उसको भी देखते रहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं भर सकता? देखिए यहाँ से स्पष्ट आपको हो रहा है इसकी आकृति और इसकी आकृति में कितना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से ये कटा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें कम सामान आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू किसके? बेलन के। तो वही बोला जा रहा है कि यदि हम शंकु में रेत को भरेंगे और उसी रेत को यदि हम बेलन में भरेंगे तो बेलन पूरा क्या भर जाएगा? तो नहीं भर सकता, है ना। बेलन को रेत से भरने के लिए आपको यह प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? तो यहाँ पे बोला गया है कि बेलन को पूरा भरने के लिए यह प्रक्रिया हमें 3 बार दोहरानी पड़ेगी। आप करके देखेंगे, ठीक है। शंकु के आकृति का कोई सामान ले लेंगे और उसी तरीके से उसी लंबाई का क्या ले लेंगे? एक बेलन बना लेंगे। बेलन मतलब एक डिब्बा ले लेंगे, ठीक है। अब यह बोला गया है कि इस बेलन को पूरा भरने के लिए हमें यह प्रक्रिया 3 बार दोहरानी पड़ेगी और इस प्रकार शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई समान होने की स्थिति में बेलन का आयतन शंकु के आयतन का क्या होगा? तिगुना होगा, है ना। तिगुना क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 3 बार इसमें रेत को लेंगे, 3 बार इसमें रेत को नापेंगे, तभी जाके ये हमारा जो बेलन है वो भर सकता है ना। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार करने पर ही, 3 बार प्रक्रिया को दोहराने पर ही ये बेलन पूरी तरह से भर रहा है रेत से। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो शंकु का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा, ठीक है। अर्थात शंकु का आयतन, या बोल सकते हैं कि शंकु के आयतन में हम 3 का गुना करेंगे तो हमें बेलन का आयतन मिलेगा। समझ में आ रहे हैं? शंकु के आयतन का में 3 का गुना करने पर हमें बेलन का आयतन मिलेगा, ठीक है। देखिए 3 में शंकु के आयतन में यदि हम 3 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेलन का आयतन मिलेगा। तो यहाँ से हम यदि शंकु का आयतन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, 3 को हम इधर क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1/3 हो जाएगा गुणा बेलन का आयतन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन। और याद कीजिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है। याद कीजिए क्या होता है। तो आपका बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है? बेलन का वृत्त होता है, ठीक है। और ऊंचाई h होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन जो है वो होता है πr²h, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शंकु का आयतन ये 3 है ना। इस तरीके से आपको शंकु का आयतन मिल जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया? शंकु का आयतन, ठीक है। याद रखेंगे शंकु का आयतन हमने कैसे निकाला, ठीक है। जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो
इस तरीके से हमने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया और साथ ही साथ शंकु का आयतन भी निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो हमने फार्मूला जान लिया, अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पे हम प्रश्नावली 3 का एक पहला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे वक्रपृष्ठ बोला गया है, वक्रपृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आपके पास क्या क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल की वैल्यू दी गई है और आधार की त्रिज्या दैट मीन्स आर का मान दिया गया है। आपको बोला गया है कि उस लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में। शंकु की त्रिज्या, है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या अर्थात आर दिया गया है। कितना, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान दिया गया है। कितना, एल दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया गया है, आपको शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, मतलब त्रिज्या गुणा तिर्यक ऊंचाई गुणा पाई। पाई क्या है, वृत्त के लिए लेते हैं, है ना, तो पाई आर एल होता है। पाई का मान रखेंगे, क्या होता है, 22/7। ठीक है, वृत्त के लिए देख रहे हैं तो वृत्त मतलब आधार की त्रिज्या, आधार क्या है यहाँ पे, वृत्त है ना, तो इसके लिए पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। आर का मान क्या है, यहाँ पे त्रिज्या 7 है और ऊंचाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा आपके पास, 22 × 10। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना, 22 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, किसका मान मिला, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, जब हमारे पास त्रिज्या दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो हमने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यदि और उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार का व्यास अर्थात 2r, है ना, त्रिज्या का दुगुना। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r बराबर क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। तो यहाँ से आप r का मान निकालेंगे। देखिए r का मान निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2। ठीक है, मतलब 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। यहाँ पे आपके पास r का मान है 7 सेंटीमीटर और क्या बोलते हैं, r का मान 7 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप l का मान निकाल सकते हैं।
जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आप रखेंगे यहाँ पे 77 पाई और इधर रखेंगे पाई आर एल। ठीक है, तो 77 पाई और इक्वल क्या करेंगे, पाई आर एल मान रखते जाएंगे और एल का मान निकालेंगे। ठीक है, पाई दोनों साइड में है, पाई तो कट जाएगा, आर का मान रखेंगे है ना 7, तो 7 को भी इधर ला के डिवाइड करेंगे तो आपका 7 से 7 भी इधर 7 ला के डिवाइड करेंगे तो आपका 77 में 7 डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, एल का मान 11। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा नंबर का उदाहरण बनाएंगे। ठीक है, इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर, है ना। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तब हम उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, याद रखेंगे ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ऊंचाई अर्थात एच निकालना है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोला रहता तो हमें एल निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, लिख लेते हैं। और दिया गया है आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया है, व्यास अर्थात त्रिज्या का दुगुना 2r का मान दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले r का मान निकालेंगे, तो r निकालेंगे तो 14/2 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें r का मान मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई अर्थात h का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में अंतर क्या होता है उसको देखेंगे एक बार। ये हो गया आपका शंकु। ठीक है, ये इसका शीर्ष हो गया और ये आपका आधार हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या है यहाँ पे r है। ठीक है, त्रिज्या r। अब यहाँ से यदि हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे शीर्ष से आधार की त्रिज्या को। ठीक है, आधार केंद्र मानकर त्रिज्या को इस पॉइंट को केंद्र लेके, ठीक है, केंद्र को और शीर्ष को मिलाएंगे तो वही उसकी क्या कहलाएगी, उस शंकु की ऊंचाई h होगी। ठीक है, रेखाखंड की ऊंचाई, और ये जो लाइन होता है वो उसका तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक शीर्ष से आधार के केंद्र तक की बिंदु की ऊंचाई या लाइन का जो माप होगा वही क्या होगा, h का मान होगा। अब h का मान हम यहाँ से निकालेंगे, l बराबर √h² प्लस l² होता है। ठीक है, सॉरी h² प्लस r² होता है। ठीक है, इतना तो हमारे पास अब इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके सहायता से हम h का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, मान रखते जाएंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है 77 पाई। ठीक है, इधर पाई आर का मान क्या है 7 और एल का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसको 7 पाई को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर राइट साइड में आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ़्ट साइड में डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 77 पाई बटा 7 पाई, पाई से पाई कैंसिल और इसको डिवाइड करेंगे तो एल की वैल्यू मिल जाएगी 7 11 77। ठीक है, एल बराबर 11 सेंटीमीटर हो गया इतना। ये तो रहा आपके पास एल का मान। अब एल का मान हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए आप एल की वैल्यू रखेंगे इधर 11। ठीक है, इसको ले लेंगे पहला। ठीक है, अब लिख लिए। अब
एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में एल व आर का मान रखने पर, ठीक है, आर का मान रखने पर क्या आ जाएगा देखेंगे। एल का मान क्या है 11 बराबर एच का मान तो आपको फाइंड करना है, एच स्क्वायर रहने देते हैं, 7 का मान दिया गया है, 7 का क्या होता है 7 का वर्ग रखेंगे, आर का मान 7 है ना। चलिए देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखिए 11 बराबर एच का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो यहाँ से आपका वर्गमूल हटेगा, है ना। तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में, है ना, क्या आ जाएगा 11 का वर्ग बराबर इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल कैंसिल होगा, तो एच स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना 49, ठीक है, और 11 का वर्ग कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 121, 49 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -49 बराबर एच स्क्वायर का मान मिलेगा, ठीक है। अब 121 में हम 49 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाइए 11 में 9 तो 2, ठीक है, हासिल 1, और 12 में 5 तो आपका 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एच स्क्वायर का मान मिल गया 72, एच का मान निकालेंगे तो ये आपका वर्ग इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 72 और ये एच, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर वर्गमूल 72, ठीक है। इसको कटाएंगे तो देखिए 36 दोने क्या होता है 72 होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको मिल गया एच अर्थात शंकु की ऊंचाई का मान, ठीक है। यही आपका क्या है इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया था, शंकु की ऊंचाई अर्थात एच का मान निकालने के लिए बोला गया था, और तिर्यक ऊंचाई बोलता तो आप एल का मान निकालते, ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई बोला गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, है ना, एल बराबर 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास मतलब 2r 14 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों क्षेत्रफल निकालने के बाद इस क्वेश्चन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए उन दोनों क्षेत्रफलों का योग कर देंगे, ठीक है। या सीधा सा आप बना सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो जो पाई r इंटू आर प्लस एल होता है उसी फॉर्मूले पे आप ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे r का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने पहले सेकंड नंबर के उदाहरण पे देखा, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे देखा, ठीक है। तो r का मान 7 रखेंगे और l का मान 21 रखेंगे, और पाई r इंटू आर प्लस एल में वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप बना के लाएंगे, ठीक है।